चलिए भाई, पेज नंबर 37। बैगन की बीजेपी नहीं बोलना, फिर मैं वो बैगन से नफरत हो जाती है। शौक से खाता हूँ। चलिए भाई, ए लिमिटेड कंपनी एक्वायर्ड द अंडरटेकिंग ऑफ बी। पेज नंबर 37 है, देखो। ए कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे, बी को खरीद रही। आई बात समझ में? एक्वायर यानी हासिल करना या ले लेना, तो उन्हें बी को खरीद रही फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 2,60,000। 2,60,000 तक उन्होंने जो है खरीद रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं। टू बी पेड फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स, उनके शेयर्स के बदले में 2,60,000 रुपये पे कर रहे हैं। परसों देखे थे अपन दो कंपनियां थे, एवर और ग्रीन। एवरग्रीन कंपनी तीसरी दोनों को ले रही थी मार, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए कंपनी बी को ले रही, तो बी की वैल्यू मालूम करना ज़रूरी है अपने। द बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज, यहाँ दोनों कंपनी के डिटेल्स दे दिया आपने, ठीक है। सीधा पहले बैलेंस शीट बता रहा हूँ मैं, उसके एडजस्टमेंट्स भी दिया उन्हें। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज when amalgamation is in the nature of merger। merger का मतलब दो कंपनियां मिलना। also prepare the balance sheet of A limited। A limited अब जब दोनों मिल जाएंगे तो सिंगल कंपनी ए हो जाएंगी, क्योंकि ए बी को खरीद रही, तो उसकी जो फाइनल बैलेंस शीट रहती है वो बनाना है। assuming that the development rebate reserve, यहाँ पे दिया डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिमिटेड आर रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यू इन द बुक ऑफ ए। ये जो है उन लोग मेंटेन करते थे, अब ए की कंपनी भी जो है ए वाला भी उसको मेंटेन कर लेते हैं, चलेगा। सीधा उसकी बैलेंस शीट खोल रहा हूँ सुकून से। यहाँ पे बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज़ क्या है अपने को, शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल कैसा आ रहा अपने को, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया दो। दोनों के शेयर्स मिला के कितने हुए, यहाँ दिया ₹10 के हिसाब से इनके जो है अपने को 2,50,000 शेयर्स, 2,50,000 के शेयर्स, ठीक है। 2,50,000 के शेयर बोलते कितने शेयर होंगे, 25,000 शेयर होंगे। और इनके जो है अपने को 1.5 लाख के हो रहे, तो दोनों मिला लिया है एक्चुअली जो है ना। यहाँ पे इनके भी जो है 25,000 शेयर्स है, जो कि 1.5 लाख रुपए के हैं। इनके जितने हैं उतने ही काउंट करो, 25,000 शेयर्स इनके समझो, 25,000 शेयर्स इनके हैं, टोटल 50,000 शेयर्स है। तो 50,000 शेयर के 10 रुपए के हिसाब से कितने हो रहे अपने को, 5 लाख। उन्हें कितने देता हूँ बोला, 2,60,000 नहीं है कहते, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2,50,000 है कहते हैं। यहाँ नीचे दिया उन्हें, परचेज कंसिडरेशन इज मिसप्रिंटेड एज 2,60,000 इंस्टेड ऑफ 2,50,000। तो अगर 2,50,000 अगर उन्हें शेयर्स ले रहे हैं तो वो भी 10 रुपये से चुंगा शेयर। तो वो कंपनी के शेयर्स कितने में ले रहा उन्हें, 2.5 लाख में, और ख़ुद के इनके पुराने शेयर्स कितने हैं, 2.5 लाख के, यानी टोटल 50,000 शेयर्स कितने के हो गए, 5 लाख के। ये होगा शेयर कैपिटल। कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपन, दोनों के अमाउंटों को मिला के ला रहे हैं, बस खाली एक जनरल रिजर्व में अपने को उसमें एडजस्ट करना है। ये 5 लाख रुपए आ गए। उसके बाद है आपको रिजर्व एंड सरप्लस, वर्किंग नोट नंबर 2 में है यहाँ पे। क्या क्या दिया आपने को यहाँ पे, जनरल रिजर्व 1,20,000 इनका है, 18,000 इनका है। प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, 53,000। डेवलपमेंट रिबेट ये दिया। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दो चीज़ कंसिडर करेंगे। अब यहाँ हुआ क्या, इनके शेयर्स कितने के थे, 1.5 लाख के, इन्हों कितने दे रहे हैं वो शेयर्स के, 2.5 लाख। 1 लाख नुकसान हो रहा पहले चीन को, अब वो नुकसान रिकवर करना पहले इनका।
1,20,000 ए कंपनी के हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व। थर्ड स्लाइड में कैलकुलेट कर रहा हूँ रिमेनिंग अमाउंट। कितने के शेयर खरीदे हैं? 2.5 लाख में थे। कितने के शेयर्स? 1.5 लाख। नुकसान कितना हुआ? 1 लाख। तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब इतने पैसे रिजर्व रखे हुए कंपनी के पास है। 18,000 एक है, 53,000 एक है बी के पास। 18,000 रिजर्व रखे हुए, 53,000 का प्रॉफिट हुआ इनको। तो पहले इसमें से कवर करने की कोशिश करेंगे पैसे को। नुकसान कितना हो रहा अपने को? 1 लाख का। तो ये दोनों मिला के 71,000 हो रहे। तो भी अपने को 29,000 का क्या हो रहा? लॉस। ये 29,000 अपन यहाँ से जनरल रिजर्व जो है अपना, उसमें से अपन नुकसान उठा ले रहे। अपने पास था जनरल रिजर्व अपना 1,20,000। ये बन के सोचो हमेशा 1,20,000 का था अपने पास। उसमें से अपन 1 लाख का नुकसान उठाए थे, जिसमें से 53 यानी 71 रिकवर हो गए अपने। ये डालेंगे अपन, इसमें से माइनस करके डालेंगे। ये किस कैलकुलेशन है, बाकी पूरा खाली डाल देने का। कितने आ रहे हैं अपने को यहाँ पे? 91,000 प्लस ये दोनों डेवलपमेंट रिबेट, ये जो है पूरे इसके अंदर ले लेंगे। डेवलपमेंट रिबेट 10,000 और ये 37,000, दोनों मिला के कितने हो गए अपने को? 47। अब हर चीज़ दोनों की मिला लेना। वर्क्समैन कंपनसेशन 15 इनका, 15 इनका, यहाँ भी मिस प्रिंटिंग है कहते। वर्क्समैन कंपनसेशन 15,000 इंस्टेड ऑफ 24,000, तो ये इनका 24,000 है, इनका 15,000 है। फिर दोनों को ऐड करके डालेंगे, 15,000 और 24,000, 39,000। प्रॉफिट एंड लॉस में से ये अमाउंट तो पहले से ले लिया अपन इनका कैलकुलेशन में। बचे हुआ खाली क्या है? 10,000। वो 10,000 ले लिया। क्या नहीं लिए यहाँ पे अपन? करंट लाइबिलिटीज़ नहीं लिए। ये जाएंगे करंट लाइबिलिटीज़ सेक्शन में जाएंगे। अभी खाली अपन जो है रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट करें यहाँ, ये वाली कैटेगरी। फिर एक बार बता रहा हूँ मैं, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करेंगे अपन? अपने को लॉस कितना हुआ, रिकवर कितना हुआ, पहले वो मालूम कर लेंगे। 2.5 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे जो कि थे 1.5 लाख, 1 लाख लॉस हुआ। अब वो कंपनी के पास कितने पैसे एक्स्ट्रा है? एक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एक एक्स्ट्रा पैसे 71,000। तो 1 लाख में से 71 को माइनस करें तो 29,000 अभी भी अपन कहीं में है? लॉस में। अगर प्रॉफिट होता तो प्लस कर लेना था, इसमें लॉस हो रहा तो इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। बाकी डेवलपमेंट फंड और ये इन्हें बोला कंटिन्यू कर रहे हैं, तो दोनों के ऐड करके ले लो। प्रॉफिट एंड लॉस ऐड करने के लिए उसका नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कैलकुलेशन में ले लिए अपन। तो 10,000 बचे थे। ये होगा अपना रिजर्व एंड सरप्लस का 1,87,000। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज से बचेगा, पूरे तो ले लिए लाइबिलिटी साइड के अपन। कैपिटल आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, डेवलपमेंट सब आ, बचेगा उन खाली करंट लाइबिलिटीज। दोनों को ऐड कर लो, डाल दो। अमेलगामेशन में ये चीज़ खाली ऐड करना, डालना है। दोनों को ऐड करे बाद में कितने हो रहे हैं अपने को? 1,40,000 हो रहे। ये स्लाइड में करा देते हैं। 45 प्लस 95, 1,40,000 करंट लाइबिलिटीज़ है। करंट लाइबिलिटीज़ में डाल दिए इसको। ये लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गए। अब जाएंगे एसेट साइड से, वही प्रोसीजर जो कल करे थे वही करने का है। फिक्स एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, ये 3 फिक्स एसेट है। इसमें फिक्स एसेट को अलग करें, दोनों के अमाउंटों को ऐड करके ले लिए। उसके बाद करंट एसेट में क्या है? यहाँ पे स्टॉक है। स्टॉक बोले तो इन्वेंट्री में जाता, बताया था मैं। ये इन्वेंट्री में दोनों का स्टॉक ऐड होके आ गया। उसके बाद अपना डेटार का में जाता, ट्रेड रिसीवेबल, 45, 40, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बचे हुआ क्या है इसके अंदर? बैंक बैलेंस बचे हुआ है, जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चले आता। हो गए इसमें कैश बैंक दोनों भी इसमें जा, ये पूरे आ गए। देखो इसमें, ठीक है। दोनों का टोटल मैच करना है, खत्म। लंबा नहीं, कैटेगरी वाइज ही लाना है वैल्यूज। जनरल डायरेक्ट बना ले सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इसमें ये मर्जर का है। देखो द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू हीरो लिमिटेड एंड होंडा लिमिटेड। दो अलग अलग कंपनियां हैं हु एग्रीड टू एमलगमेट इनटू हीरो होंडा लिमिटेड। आई बात समझ में? ये मर्जर आता है। तो यहाँ पे जो है दोनों का हीरो होंडा की यहाँ पे अपने को बैलेंस शीट दे जाए, सिंपल। एज्यूमिंग दैट गुडविल ऑफ द हीरो लिमिटेड होंडा लिमिटेड 56 एंड 55। इसमें गुडविल की वैल्यू नहीं दिया तो नेक्स्ट बैलेंस शीट में गुडविल ऐड करेंगे अपन। हीरो का गुडविल इतना है कहते हैं, होंडा का गुडविल इतना है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ द हीरो लिमिटेड होंडा लिमिटेड आर वैल्यूड एट 54,000 38,000। इन्वेस्टमेंट पहले से दिया उन्हें 60,000 40,000 दिया था, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो गई कहते हैं। यहाँ ये 54,000 हो गया, ये 38,000। ठीक है ना? चलिए सीधा पहले बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे, इसके कैलकुलेशंस की तरफ। सबसे पहले शेयर कैपिटल, ठीक है। सीधा एसेट्स का दिया, यहाँ कुछ भी नहीं है क्योंकि कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, उन्हें ख़रीदा करा कितने में, तो सीधा सीधा ऐड करना डाल देने का है। ठीक है, 8 लाख 4 लाख 12 लाख, इससे लॉस क्या हो रहा है। ये कंपनी की वैल्यू निकाले हीरो की, ठीक है। पूरे एसेट्स को ऐड कर लिए, उसके अंदर आपको फिक्स एसेट्स जो है हीरो के वैल्यूज़ कैसा लिया देखो ज़रा, उसमें खोल लो क्वेश्चन बुक नहीं है तो फ़ोन में खोल लो ना फर्स्ट। फिक्स एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे जो है इनकी पहली वैल्यू क्या है, फिक्स एसेट 5,55,200, स्टॉक 3,12,200, बुक डेट्स यानी डेटार्स 2,47,800, इन्वेस्टमेंट का नया अमाउंट लेंगे 54,000, ओके। कैश एट बैंक 36,800 प्लस गुडविल दिया उन्हें नई एंट्री 56,000। ये पूरे मिला के इनकी फ़िलहाल एसेट की वैल्यू टोटल आ रही 12,62,000, 12,62,000। उसके अंदर से इनका लाइबिलिटी निकाल लेंगे। लाइबिलिटी में बताया था मैं पहले आपको, कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेते अपन, सिर्फ करंट लाइबिलिटी लेते। 1,52,000 इनकी लाइबिलिटी है। एसेट्स में से लाइबिलिटी इनके निकाल दिए, बचे क्या 11,1000 इनका कैपिटल बचा। 11,1000 इनका कैपिटल। 11,10,000 क्रेडिटर्स के पीछे देखो, मैं इसलिए बोला प्रॉब्लम खोल लो बोले, यहाँ पे है ये इनकी एसेट वैल्यू है, ये इनकी लाइबिलिटी है करंट। एसेट्स में से लाइबिलिटीज निकाले तो अपने को क्या था, कैपिटल। तो इनका आएगा 11,10,000। सेम इनका भी वैसी निकाल ली, इनकी भी लाइबिलिटी निकालने के बाद 5,93,800। अब मर्जर हो जाता, दोनों की वैल्यू ऐड होके कैपिटल बन जाता। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज क्या होता, कैपिटल। वो कैपिटल जाता अपने को यहाँ 17,03,800। इनकी कैपिटल और इनकी कैपिटल की वैल्यू दोनों ऐड हो, डन। उसके बाद में नेक्स्ट है अपने को करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में दोनों की एक ही लाइबिलिटी दिया हुआ है खाली अपने 2,62 और 1,52, 2 लाख। ये सेक्शन में देंगे अपने को करंट लाइबिलिटीज़, ट्रेड पेएबल माइनस कर लेना सर, करंट लाइबिलिटी ऐड होती है, लाइबिलिटी साइड है, ऐड कर लेना। लाइबिलिटीज़ पूरे 2,57,000। अब एसेट्स को अलग अलग करके लेते जाएंगे। टैंजेबल एसेट्स में आता फिक्स एसेट्स, इनटैंजेबल में आता गुडविल। मतलब समझाया था मैं लास्ट ईयर भी। टैंजेबल बोले तो फिजिकल एसेट्स, इनटैंजेबल इमेजिनरी एसेट्स। आई बात समझ में? अब दो चीज़ें हैं, एक घड़ी की वैल्यू जो है 1,000 रुपये, एक घड़ी की 1,00,000 रुपये है, दोनों भी घड़ियाँ ही हैं, लेकिन उसके ब्रांड की वजह से उसकी वैल्यू गुडविल उसका आगे बात समझ में, दैट इज़ अ इंटेंजिबल। अब गुडविल तो किसी को दिखता तो नहीं,
सिर्फ उसकी अच्छी रेपुटेशन की वजह से उसका गुडविल बने हुआ है। तो ये दोनों एसेट्स में चले गए। उसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या है 54 और 38 नए वैल्यूज लेवल ऑनर दोनों के 54 और 38। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है अपने को उसमें करंट एसेट्स। डेटार से खाली इसके अंदर कुछ भी नहीं। 2,47,000 1,70,000 दोनों को ऐड कर दिए। इन्वेंट्रीज में स्टॉक को ऐड कर दिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर दिए, ख़त्म हो गया। ठीक है।